कश्यप ऋषि की दो स्त्रियां थी, एक का नाम था दिति, एक का नाम था अदिति। दिति के दैत्य और अदिति के आदित्य देवता आपस में महाराज ये बड़े लड़ते रहते हैं। इन दोनों में झगड़ा समाप्त करने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन कराया। कहा ये समुद्र मंथन क्या है? कहा समुद्र मंथन यही मनोमंथन है। जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो हलाहल नाम का वृक्ष निकला। कहा कि जीवन में याद करें, जब भी भगवान के भक्त बनेंगे तो पहले वृक्ष निकलेगा। समाज की बुराइयां सबसे पहले तुम्हारे सामने आएंगी। अगर इनको सहन कर गए तो ही महादेव बन सकते हो। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ नाम की मणि निकली, भगवान ने रख ली। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, महाराज बलि को दिया गया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र को दिया। वारुणी निकली, इन दैत्यों को दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। सुरभि गौ निकली। इस प्रकार से 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से। और अंतिम में महाराज मंथर गति से चलती हुई मां लक्ष्मी प्रकट हो गई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। अब सब के सब लक्ष्मी मैया को सब लक्ष्मी मैया को चाह रहे हैं कि लक्ष्मी मैया मिले, और सभा लगी हुई थी। और जैसे ही महाराज लक्ष्मी मैया ने कहा कि तुम्हारे चाहने से क्या होता है? अरे हम जिसको चाहेंगे, हमारा भी तो कोई वजूद है। आज माला लेकर चली लक्ष्मी मैया तो देखा तो ओ हो चंद्रमा है तो बड़े सुंदर। लेकिन लक्ष्मी मैया कहती कि तुम्हारे कंठ में माला नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि कभी घट जाते हो, कभी बढ़ जाते हो। अर्थात जिसके विचार पल पल में बदलते हो, ऐसे लोगों के साथ रहकर क्या विचार होगा? कहा नहीं, तुम्हारा वर्णन नहीं हो। एक तो कुर्सी ला दो। आचार्य कहते हैं आगे बड़े महाराज तो दुर्वासा जी बैठे हुए थे। लक्ष्मी मैया ने कहा तपस्या तो बहुत है आपके अंदर, लेकिन क्रोधी बहुत हो भाई मेरे। क्रोधी व्यक्ति के पास कभी लक्ष्मी नहीं जाती, याद रखना। अगर ग्राहकों के ऊपर अगर आप झुंझला पड़ोगे तो महाराज एक बार तो ग्राहक आपकी दुकान पर आ जाएगा, दोबारा कभी पैर नहीं रखेगा, याद रखना। लक्ष्मी जी ने कहा दुर्वासा जी क्रोधी हैं आप, इसीलिए हम आपका वर्णन नहीं करेंगे। आगे बढ़ी तो भगवान महादेव बैठे थे। महादेव जी आपको भी लक्ष्मी चाहिए, आप बिल्कुल ठीक हैं, संसार के मालिक हैं, लेकिन रूप विन्यास ठीक नहीं है। संसार में चलने के लिए महाराज कुछ क्वालिटी, कुछ पर्सनालिटी होना चाहिए। अगर आप दुकान खोल के बैठे हैं, शोरूम खोल के बैठे हैं, 10-20 किस्म की माला डाल के बैठेंगे, 10-20 किस्म के तिलक चंदन लगा के बैठेंगे तो ग्राहक समझेगा महाराज ये व्यापारी कम तांत्रिक ज्यादा लग रहा है। आज तो आ गए, इसकी दुकान पर दोबारा कभी नहीं आएंगे। लक्ष्मी मैया नहीं जाती वहां पर। यूं सबको रिजेक्ट करती हुई लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी। भगवान नारायण बैठे हुए थे सिर नीचे करके। लक्ष्मी मैया कहती है कि मैं इनको वर्ण करना चाहती हूं, ये मुझे नहीं चाहते। जीवन में याद रखें, जो नारायण को चाहता है लक्ष्मी उनके पीछे घूमती है। जो लक्ष्मी को चाहता है लक्ष्मी उसे कभी नहीं मिलती।
लक्ष्मी के तुम दास हो सकते हो, लक्ष्मी पति नहीं हो सकते हो। लक्ष्मी का पति तो एकमात्र नारायण था, है और रहेगा। न चाहते हुए भी लक्ष्मी मैया ने कंठ में माला डाल दी। उस दिन से लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसिद्ध हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी मैया ने कहा कि भगवान मुझे अब आपके साथ रहने के लिए कुछ निवास तो दे दीजिए। नारायण भगवान कहते रहने के लिए मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है। अब तूने मुझे वर्ण तो कर लिया है, तो कहा कि मैं कहाँ बैठूं? तो नारायण भगवान ने कहा कि तू मेरी छाती पे बैठ जा। लक्ष्मी मैया 3 रूपों में प्रकट होकर छाती पे बैठ गई, भूदेवी, नीला देवी और श्री देवी। भगवान नारायण जब चलते हैं तो सिर झुका के चलते हैं, तो महाराज भूदेवी ने हाथ लगा दिया कि प्रभु सामने देखिए। बाएं की तरफ देखते तो गाल में हाथ लगा दिया। नीला देवी ने कहा सामने देखिए। जब महाराज दाएं देखा तो श्री देवी ने हाथ लगा दिया, कहा प्रभु सामने देखिए। नारायण कहते कि भाई मैं सुधरा हुआ आदमी हूं, सिर नीचे करके जाता, सिर नीचे करके वापस आता हूं। तुम कहती हो कि चारों तरफ देख के चलो, चारों तरफ देख के चलेंगे तो ये संसार क्या कहेगा? कहा नहीं महाराज, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संसार को देख के चलो। क्यों? क्योंकि अब मैं आपके पास आ गई हूं। अर्थात ये कथा ये सिखाती है कि अगर लक्ष्मी मैया की कृपा है तो तुम सबकी ओर देखते हुए चलो। कौन गरीब है, कौन दुखिया है, कौन लाचार है, कौन मुसीबत का मारा है, कौन बीमार है, तुम किसकी मदद कर सकते हो। अगर लक्ष्मी माँ की कृपा है तो महाराज समाज को निहारो, समाज की मदद करो, इसीलिए लक्ष्मी मिलती है।